उदयपुर की खूबसूरती की चर्चा जग जाहिर है। खूबसूरत शहरों में कई बार हमने हमारे शहर उदयपुर के नाम का शुमार कराया है, लेकिन आज उस उदयपुर शहर को हुआ क्या? पूरा शहर उदयपुर कुल मिलाकर दुर्गति का शिकार है। नगर निगम नरक निगम बनकर रह गया है। जब एक आम व्यक्ति अपने घर से अपने कार्यालय के लिए, अपने काम के लिए रवाना होता है, तो शाम तक जब वह घर पहुंचेगा तो घर वाले शुक्र मनाते हैं कि चलिए आज ये घर आ गए। यह हाल हमारे उदयपुर शहर की सड़कों के है। उदयपुर शहर में कोई ऐसी सड़क नहीं है कि जिसे आज हम ये कह सके कि यह सुरक्षित है। कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है जिस व्यवस्था से हम ये कह सके कि उदयपुर में अच्छी व्यवस्था है। शुरुआत करते हैं यदि हम उदयपुर की, तो सर्वप्रथम जब हम पारस सर्कल से गुजरते हैं तो पारस सर्कल पे बिना बैरिकेड्स के पुलिस वाले एक आम आदमी का चालान बनाने के लिए तैयार है और इंतजार किया जाता है कि कब गुजरात की गाड़ी आए और उन्हें डॉक्यूमेंट चेक के नाम पे 10-15 मिनट, आधा घंटा रोक दिया जाए ताकि हम उनसे कुछ खर्चा पानी निकाल सकें। पधारो हमारे देश के अंदर, हमारी संस्कृति के अंदर, हमारे उदयपुर को पर्यटन देने वाले गुजरातियों का पूरा स्वागत करते हैं हम उदयपुर पारस चौराहे पर, जिसका प्रमाण वहाँ के जो होटल्स हैं, वहाँ के जो शोरूम्स हैं, वहाँ के सीसीटीवी फुटेज से मिल जाएगा कि हम बाहरी लोगों का स्वागत किस तरीके से करते हैं। वहां से सब जब हम आगे गुजरते हैं तो आगे गुजरते ही जब हम देखते हैं कि रेलवे स्टेशन से लेकर उदयापोल तक रोड पर पूरा का पूरा अतिक्रमण लगा हुआ है। जैसे ही हम विश्व के सबसे खूबसूरत शहर के उदयापोल चौराहे पे आते हैं तो वहां पर एक तरफ पुलिस का कैबिन लगा हुआ है जहां पुलिस वाले खड़े हैं आम व्यक्ति का स्वागत करने के लिए, चालान बनाने के लिए, लेकिन वहां पर इतने सारे खड्डे हैं कि उन खड्डों के चक्कर में और पुलिस के चालान से बचने के लिए दुर्घटनाएं आम हैं। वहां से यदि हम उदयापोल चौराहे के अंदर पैरागॉन गली की तरफ जाए तो खड्डों के शहर में स्वागत तो है ही है, लेकिन वहां से गुजरकर जब हम सूरजपोल की तरफ आते हैं तो सूरजपोल जो कि उदयपुर की शान हुआ करता था, उसको आज इतना घुमावदार चौराहा बना दिया है कि वहां ट्रैफिक लाइटों का रोल ही नहीं है। वहां पर सीधी सी बात है कि सूरजपोल के चौराहे को सुबह या शाम कार्यालय समय के दौरान, यानी सुबह 9 से 11 के बीच में और शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में एक आम व्यक्ति को उस चौराहे को पार करना यानी मौत के कुएं में सफर करना है। अब हम सूरजपोल चौराहे से जाना चाहते हैं नगर निगम, लेकिन सूरजपोल से दिल्ली गेट के बीच में कोई बीच में खाली जगह नहीं छोड़ी गई है कि व्यक्ति नगर निगम जा सके। व्यक्ति को डायरेक्ट ही सबसे व्यस्त दबाव वाले चौराहे दिल्ली गेट पे जाना होगा और दिल्ली गेट से ही टर्न लेना होगा, जबकि पहले टाइम के अंदर नगर निगम के पास भी, टाउन हॉल लिंक रोड के पास भी और शक्ति नगर के पास भी बैरिकेड्स हुआ करते थे। अब हम वहां से गुजरते हैं और आगे आते हैं कोर्ट चौराहे पर। कोर्ट चौराहे की स्थिति तो यह है कि कोर्ट चौराहे के अंदर फिलहाल लोढ़ा कॉम्प्लेक्स से सामने डिवाइडर बना दिए गए हैं। एक तरफ काम चल रहा है और एक तरफ चल रहा है, एक ही सिंपल छोटे से रोड पे दो तरफा ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन वहां दो तरफा ट्रैफिक पर जब भी पुलिस अपॉइंट होती है वहां पर तो केवल चालान बनाने के लिए होती है, यातायात व्यवस्था के नियंत्रण के लिए नहीं होती है। खैर ये हर चौराहे की बात है, हर चौराहे पर जहां भी पुलिस व्यवस्था को नियुक्त किया गया है तो उनकी जिम्मेदारी केवल और केवल चालान काटने की है। इसी रूप में जब हम शास्त्री सर्कल चौराहे पे जाते हैं तो खड्डों की कमी नहीं है। शहर के अंदर तो हम जा ही नहीं सकते हैं। शहर की तो ये बुरी दशा है कि उदयपुर का जो व्यक्ति शहर के अंदरूनी भाग में धान मंडी के अंदर, बापू बाजार के अंदर या धान मंडी के अंदर वाले क्षेत्र, घंटाघर क्षेत्र में जो लोग कभी मालदास स्ट्रीट में शॉपिंग किया करते थे, आज वह उस एरिया के अंदर जाने से भी गुरेज करते हैं, क्योंकि स्मार्ट सिटी के नाम पे पूरे शहर की तहस नहस कर रखी है
मैं उस भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, पूरी तरह से पत्थर रगड़ रखी है शहर की। वहां से निकलते हैं, अब हम कोर्ट चौराहे से अगर हम दुर्गा नर्सरी रोड पे जाते हैं तो दुर्गा नर्सरी रोड पर जाने के लिए दुर्गा नर्सरी के प्रारंभिक चौराहे से जो कुम्हारों का भट्टा है वहां तक डायरेक्टली डिवाइडर बना दिया गया है, जहां जगह जगह पार्किंग दिक्कतें हैं। छोटे छोटे हमारे शहर के रोड है, लेकिन बना दिए गए हैं डिवाइडर। और डिवाइडर बनाने से पहले ये नहीं सोचा कि आम इंसान जब रोड पर वाहन पार्क करेगा तो जगह कहां बचेगी। बापू बाजार के अंदर स्थितियां ये है कि जब कोई व्यक्ति बापू बाजार के अंदर शॉपिंग करने के लिए जाएगा तो उसे अपना वाहन पार्क करने के लिए जगह ही नहीं है। वो वाहन कहां पार्क करेगा? और वहां पर भी नगर निगम द्वारा कुछ चिन्हित स्थानों पर जहां पार्किंग हो सकती है वहां पेड पार्किंग कर दी है। अब एक आदमी जो कुछ चीज खरीदने के लिए बापू बाजार में जा रहा है, उसे वहां भी पेड पार्किंग अदा करनी है। यह कहाँ का कानून है कि किसी जगह पर एक निश्चित पार्किंग है और उस पार्किंग को भी आप पेड पार्किंग कर दो, तो उसके लिए बापू बाजार वालों को जब आवाज उठानी जरूरी है। अब बापू बाजार के अंदर भी यह है कि किसी सड़क पर आप वाहन पार्क नहीं कर सकते हो, उसके दुकान के सामने वाहन पार्क नहीं कर सकते हो यदि आप उसकी दुकान में सामान खरीदने नहीं जा रहे हो। यही कारण है कि मॉल कल्चर जो है वो आज की तारीख में डेवलप होता जा रहा है। उदयपुर शहर की बुरी गत इससे बड़ी क्या हो सकती है कि कई व्यक्ति आज की तारीख में पुलिस चालान से बचने के लिए और उदयपुर शहर के नगर निगम के गड्ढों के कारण व्यक्ति घटनाओं का शिकार हो रहा है, व्यक्ति स्लिप डिस्क का शिकार हो रहा है, गाड़ियां गिरती जा रही है, दूसरी गाड़ियां ऊपर आके चढ़ती जा रही है। ऐसी अवस्था वास्तव में सोचनीय है। पुलिस चालान बनाने के लिए नियम है कि कोई भी व्यक्ति यदि पुलिस चालान बनाएगा तो वह अपने पर्याप्त बल के साथ मौजूद होगा, वह बैरिकेड्स लगाएगा, गाड़ियों को तरीके से रोकेगा और वाहन की चाबी नहीं निकालेगा। लेकिन यह घटनाएं आम होती जा रही है कि एक पुलिस अधिकारी वाहन की चाबी निकाल देता है, जबकि किसी भी पुलिस अधिकारी को किसी वाहन की चाबी निकालने की आवश्यकता तो बिल्कुल ही नहीं है। हम सेक्टर 14 की बात करते हैं तो सेक्टर 14 के अंदर हमने कुछ टाइम पहले एक फेसबुक पोस्ट की थी जिसमें हमने ये बताया था कि एक होटल विस्टा है, उन्होंने ऑन रोड पार्किंग करनी शुरू कर दी। रोड पर गाड़ियां पार्क रहती है, उनके जनरेटर तक रोड के बाहर लगे हुए हैं, लेकिन नगर निगम और पुलिस प्रशासन को ये चीजें नजर नहीं आती है। वह अतिक्रमण तोड़ने में लगे हैं, लेकिन कहाँ तोड़ेंगे? अतिक्रमण वहां हटाया जाएगा जो लोग प्रभावी नहीं होते हैं, जिनका कोई पावर नहीं होता है। ऐसी स्थितियों से जब हम गुजरते हैं और देखते हैं उदयपुर के सौंदर्य आयड नदी के बारे में, आयड नदी को लेकर करोड़ों के प्रोजेक्ट जारी किए और आयड नदी को प्रशासन ने समेटना चाहा एक छोटी नहर के रूप में, एक नाली जैसा आकार बनाया गया आयड नदी के लिए कि पानी उसमें से निकलेगा, और साइड के एरियो में सारे पत्थर जमा के करोड़ों रुपए का खर्च किया। तेज बारिश आई, सारी चीजें, प्रकृति को आप कहां समेट पाओगे? आयड नदी की सुंदरता ये नहीं है कि आप उसे एक नाली के अंदर समेटने का प्रयास करो। तो यहां पर दिखता है कि वास्तव में प्रशासन कितना सतर्क है। चाहे हम सुभागपुरा रोड पर चले जाए, या हम चले जाए फतेह सागर की तरफ, या हम चले जाए डबोक की तरफ, हर जगह आज ट्रैफिक का इतना दबाव हो चुका है कि हर व्यक्ति जब घर से निकलता है तो घर वालों को यह फिक्र होती है कि वह व्यक्ति वापस भी आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। वाहनों के अंदर इतने प्रकार की दुर्घटनाएं होने लगी है इन रोडों के कारण, जिसकी हद नहीं है। पधारो हमारे देश का नारा लगाने वाले राजस्थान, जिसका कि स्लोगन है, वहां उदयपुर सबसे खूबसूरत शहरों में काउंट किया जाता है। और आज हमारे देश, हमारे जो शहर की स्थिति इतनी बुरी और भयावह हो गई है कि आज हमें खुद को सोचना पड़ता है कि हम उस उदयपुर में निवास कर रहे हैं जो आज से 10 साल पहले का था। टूटी सड़कें, अनियंत्रित यातायात कर्मियों का, यातायात पुलिस कर्मियों का सिर्फ फोकस चालान बनाने पर, नगर निगम का फोकस बिल्कुल ही नहीं कि किस तरीके से मामलों को संतुलित किया जाए और अव्यवस्थाओं को दूर किया जाए। अव्यवस्थाएं बढ़ती जा रही है। घनत्व के आधार पर सर्वाधिक कारों वाला शहर हमारा उदयपुर है, लेकिन देखा जाए तो ट्रैफिक के ऊपर नियंत्रण तो हमारे यहाँ है ही नहीं। बहुत सारे सवाल उठते हैं हमारी व्यवस्थाओं पर, या नगर निगम पे तो आजकल भ्रष्टाचार की बाढ़ सी लगी हुई है, लेकिन कोई आला अधिकारी
ऐसा नहीं है जो उदयपुर के स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट को अपनी त्वरित गति से कार्य कराए। अगर इसी तरह का बस चलता रहा तो हमारा शहर वास्तव में सोचनीय स्थिति है कि किस रैंक पर आएगा। अगर हम प्रेरणा लें तो डूंगरपुर हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। वह डूंगरपुर जिसे कि मैंने खुद ने देखा हुआ है और वर्ष 2002 में वहां से एजुकेशन प्राप्त की थी। उस शहर का कोई ऐसा बाग नहीं था जहां गुटखे के पिक नहीं हुआ करते थे, जो पूरी तरीके से गंदा नहीं था, कचरे से अटा हुआ नहीं था। लोग डूंगरपुर जाने के नाम से कतराते थे और आज वह शहर खूबसूरती के मायने में उदयपुर को कई कदम पीछे छोड़ता है। और हमारा शहर जो खूबसूरती के पायदान में विश्व में अव्वल आता है, आज उसकी दुर्दशा उतनी बुरी हो चुकी है जितनी की हद नहीं है। हमारे शहर में पार्किंग तक उपलब्ध नहीं है और पार्किंग के ऊपर भी ठेकेदार अपॉइंट कर दिए गए। कोई व्यक्ति हमारे संभाग के सबसे बड़े हॉस्पिटल महाराणा भोपाल चिकित्सालय में जाना चाहे तो वहां पर भी उसको पार्किंग इश्यू आ रहा है। पार्किंग के नाम पे परेशान किया जा रहा है, अवैध वसूलियां की जा रही है। आउटडोर पर्ची भले उसको न कटवानी है, लेकिन 4 बार उसको वहां पर आ गया तो उसे अलग अलग पार्किंग पे अलग अलग रुपए के चार्ज देने पड़ रहे हैं, लेकिन किसी का कोई दबाव नहीं है। दुर्गति है उदयपुर शहर की। आम व्यक्ति को जागना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आखिर क्यों हमारे उदयपुर शहर की इतनी बड़ी दुर्गति हो गई। क्या उदयपुर के आलाकमान, जिम्मेदार अधिकारी, जनप्रतिनिधि क्या इतने नींद में है कि विश्व के इस खूबसूरत शहर को पूरी तरीके से बदनुमा कर देना चाहते हैं? हमारे शहर को विश्व के सबसे नीचे वाले पायदान पे ले लाना चाहते हैं। बहुत बुरी स्थिति। कोई ऐसा चौराया नहीं है जो खड्डों से अटा पड़ा नहीं है, कोई ऐसा चौराया नहीं है जहां की कंक्रीट निकली हुई नहीं है और दुर्घटनाएं सब होने का चांस नहीं है। पुलिस व्यवस्था थी कि पूछो ही मत, आरोपियों के सामने घुटने टेकती नजर आती है हमारी उदयपुर पुलिस। व्यवस्था के नाम पर एक केवल शरीफ और गरीबों में कानून का डर बना हुआ है, यही लगता है, क्योंकि आरोपी तो पूरी तरीके से जानता है कि उसे पुलिस व्यवस्था से कैसा निकलना है। हम जो भी बात करते हैं प्रमाणों के साथ करते हैं, और मैं ये एक उदयपुर की दुर्गति का जो वीडियो बनाया है वह निश्चित रूप से हमारी व्यवस्था पर, हमारे सिस्टम पर सवाल पैदा कर रहा है कि ये हो क्या रहा है।